Hello everyone, this is Manu Sharma. Welcome to my channel Educating Hand. Today we will do exercise number A and B. ये दो ही एक्सरसाइज हैं इस क्लासरूम असाइनमेंट नंबर 63 में. टॉपिक आपको पता है एडवर्ब का है और बुक आपकी BBC कॉम्पेक्टा है. So let's start exercise number A. Put in the correct comparative and superlative form of adverb derived from the words given in the brackets. आपको ना यहाँ पे एडवर्ब दी हुई है, उसकी आपको ना ये पॉजिटिव डिग्री है यहाँ पे, ठीक है. तो आपको उसकी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव आपने पहले भी पढ़ा होगा, फोर्थ में फिफ्थ में आपको तभी से स्टार्ट हो जाते हैं एडवर्ब के टॉपिक. एंड उसमें ना उसकी कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं अलग अलग. जैसे गुड बेटर बेस्ट आपने सुना होगा ना, बैड वर्स वर्स्ट. मैंने इसके ऊपर भी जो इंट्रोडक्शन का पूरा एडवर्ब का क्या इंट्रोडक्शन है उसकी वीडियो बना रखी है. उसके लिंक फोर्थ वालों के लिए भी है, फिफ्थ वालों के लिए भी है. लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर लेना. तो बहुत ईजी होती है, आपको पहले से पता ही होगा. फर्स्ट जो आपका सेंटेंस है आपको कैसे करना है. शी चोज द डैश लिटिल एक्सपेंसिव ड्रेस. उसने जो थोड़ी सी ना एक्सपेंसिव ड्रेस उसने चुनी, महंगी वाली, ठीक है. अब ये देखो, आपको क्या करना होता है जब आपको ऐसे लिखा मिल जाए ना गाइस कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री आपको फिल करनी है. ये जो लिटिल है ना ये पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है. अब आपको पता होना चाहिए कि लिटिल की होती कौन सी है कंपैरेटिव सुपरलेटिव. लिटिल लेस लीस्ट होता है, ठीक है. तो यहाँ पे ब्लैंक से पहले अगर आपको दा मिलता है, ठीक है, तो आपको सुपरलेटिव डिग्री फिल करनी है. यानी उसने, इसका मतलब ये हो गया, इसका मीनिंग हो गया सेंटेंस का कि उसने सबसे ज़्यादा जो महंगी, लीस्ट मतलब सबसे कम महंगी, बहुत ही थोड़ी महंगी जो ड्रेस थी वो उसने चूज़ की, ठीक है. तो यहाँ पे आप इसको लीस्ट LEAST स्पेलिंग है, ये आपको यहाँ पे इसको लिखना है. सेकंड में द प्लेन अराइव डैश अर्ली देन एक्सपेक्टेड. जो प्लेन है ना, जहाज़, वो पहुँचा अर्ली, पहले ही मतलब जल्दी पहुँच गया. देन एक्सपेक्टेड, जितनी एक्सपेक्टेशन थी, जो आशा की गई थी, उससे वो जल्दी आ गया, जल्दी पहुँच गया. तो यहाँ पे आपने आशा की थी लेट आने की, लेकिन वो जल्दी आ गया. ये जो देन है ना, THN, ये कंपैरिजन हो रही है यहाँ पे. तो देन का यूज़ ही कंपैरिजन के लिए होता है, तुलना के लिए. मतलब एक वो टाइम जो आपने एक्सपेक्ट किया था और एक वो टाइम जो जिस टाइम वो प्लेन पहुँचा है, ठीक है. तो ये कंपैरिजन हो गई. तो जब आप कंपैरिजन करें, दो चीज़ों की बातें हों, दो चीज़ों में कंपैरिजन हो, तुलना हो, तो वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री फिल करना, ठीक है. तो या देन जहाँ पे मिल जाए ये भी याद रखना, ठीक है. तो अब अर्ली आपकी पॉजिटिव डिग्री है, अर्ली, अर्लियर और अर्लीस्ट होते हैं. तो यहाँ पे हमें सेकेंड वाली अर्लियर जो है ना उसको फिल करना होगा. क्लियर. चलिए, थर्ड वाला जो है द डैश फास्ट वी ड्राइव, द डैश सून वी विल रीच आवर डेस्टिनेशन. हम चलेंगे फास्ट, जितना ड्राइव करेंगे जल्दी उतना ही हम पहुंच सकेंगे अपने डेस्टिनेशन पर. तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो. अब आप ये सोचोगे कि मैम ने बोला था ब्लैंक से पहले दा है तो हमें सुपरलेटिव डिग्री फिर करनी है. नहीं करनी, अभी नहीं करना. अभी पहले आप इस चीज़ को समझिए कि वो क्या कह रहा है. वो ये बोल रहा है कि हम ड्राइव करते, अगर सोचो, चलो ये देखो, अगर आपने यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री लगा दी तो क्या इस सेंटेंस का मीनिंग निकल कर आएगा. यानी सबसे तेज़ हम ड्राइव करते हैं तो सबसे जल्दी हम डेस्टिनेशन में पहुँचते हैं. तो ये क्या हो गया, ये तो सारा काम उल्टा हो जाएगा. इट मीन्स आपको ये सेंटेंस से बोल रहा है कि भाई सबसे तेज़ चलाओ. तो सबसे तेज़ चलाना एक डेंजरस काम है ना, वो तो गड़बड़ हो गया ना. यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे वो ये बोल रहा है कि अगर हम पहले से फास्ट अगर चलाते हैं तो ये संभावना है कि हम अपने डेस्टिनेशन पर थोड़ा और जल्दी पहुंच जाएंगे. यानी जिस स्पीड से अगर चला जा रहा है, अगर उससे थोड़ा और फास्ट चला जाए, तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है कि थोड़ा और, यानी उस काम, जब आपको थोड़ा और करने के लिए बोला जाए तो आप ये समझिए कि वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री के बारे में वो बात कर रहे हैं. एक चीज़ तो ये. और एक और गाइस रूल होता है कि आपको ना जैसे द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, और इसके अलावा फिर से ये जैसे दो चीज़ें हैं, फिर से अगेन द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, ये आता है ना. जैसे यहाँ पे देखो, मैं कंपैरेटिव फिल कर दूँ, द है, द के साथ मैं बोल रही कंपैरेटिव फिल करूँगी. तो इसका मतलब ये है कि वो आपको ना एक पैरेलल एक इंक्रीज देखने को मिलता है. क्या पैरेलल इंक्रीज मिला? देखो, इंक्रीज ये हुआ कि जैसे जैसे आप अपनी ड्राइव बढ़ाएंगे, मतलब अपनी स्पीड बढ़ाएंगे, वैसे वैसे आप जल्दी जल्दी
हो सकता है कि आपकी स्पीड बढ़ने से फिर आप अपनी मंजिल पर, अपने डेस्टिनेशन पर जल्दी पहुँचे। तो दोनों काम पैरेलल चल रहे हैं, यानी जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ रही है और आपकी वैसी ही दूरी कम होती जा रही है, आप जल्दी पहुँचने की तरफ जा रहे हैं अपने डेस्टिनेशन पे। तो ऐसे सेंटेंसेस में आपको कंपैरेटिव डिग्री फिल करनी होती है। तो फास्ट की जो कंपैरेटिव डिग्री है वो है फास्टर, ठीक है, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। एंड सून की यहाँ पे लगा देना सुनर, यानी सून, सुनर, सुनेस्ट होता है। तो द फास्टर वी ड्राइव, जितना थोड़ा और हम चलेंगे, या ये कही कि जितना ज़्यादा हम ड्राइव फास्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा जल्दी हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फोर्थ, आई कुड मीट यू, मैं तुमसे मिल सकता हूँ कब? कन्वीनियंटली, अगर देखा जाए आराम से कन्वीनियंटली, तो संडे, ऑन संडे, देन ऑन सैटरडे, यानी कि सैटरडे की बजाय मैं संडे को तुमसे ज़्यादा कन्वीनियंटली मिल सकता हूँ। अब देखो देन आ गया, ठीक, कंपैरिजन हो रहा है दो दिनों के बीच में, कि अगर सैटरडे को मिले तो इतना मज़ा, हाँ संडे को आराम से मिला जा सकता है, तो कंपैरिजन है। इसकी आपको कंपैरेटिव डिग्री यानी मोर कन्वीनियंटली फिल करना होगा। ये पॉजिटिव है, आप फिल करें मोर कन्वीनियंटली। ठीक है। एंड जो लास्ट है वो है प्लीज़ स्पीक अ बिट डैश लाउड, आई कांट हियर यू, कृपया बोलिए थोड़ा सा लाउड, मैं आपको सुन नहीं सकता। अब देखो वो लाउड तो बोल रहा है, अगर वो लाउड ही बोल रहा होता तो उसको सुन जाता। वो उसको रिक्वेस्ट करे कि प्लीज़ थोड़ा और तेज़ बोलिए। तो मैंने बोला अभी अभी आपको ऊपर वाले सेंटेंस में बताया कि जब थोड़ा लग जाता है ना कि थोड़ा और काम करना है, तो वो कंपैरिजन है, मतलब वहाँ पर आपको सेकंड डिग्री कंपैरेटिव फिल करनी है। लाउड का आप यहाँ पे लाउडर फिल करो, और मतलब वो आपको थोड़ा और ऊंचा बोलने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि उसको आप नहीं सुन रहे, आपको सुनाई नहीं दे रहा उसका। क्लियर? तो इस तरीके से आपको सेंटेंसेस को फिल करना होता है। देखो आई होप ये पांचों सेंटेंस आपको समझ आ गए होंगे, लेकिन कोई क्वेरीज होती है मुझे कमेंट करके पूछ लिया करो, ठीक है। बहुत ज़रूरी है ये चीज़ कि आपको सभी एक्सरसाइज क्लियर हों, क्योंकि मैं एक्सप्लेन आपको फुली कर रही हूँ, लेकिन फिर भी कोई डाउट्स रहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लिया करो। अब यहाँ पे जो बी एक्सरसाइज है इसमें भी 4 सेंटेंस है, बहुत छोटी सी है, बस यही वाली 2 एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि उसके बाद आपकी नेक्स्ट असाइनमेंट जो है वो शुरू हो जाएगी। एक्सरसाइज नंबर बी, फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब्स, द वन हैज़ बीन डन फॉर यू। देखो इसमें आपको उसने क्लियर बोला है कि सिर्फ आपको सुपरलेटिव डिग्री यानी थर्ड वाली जो डिग्री है वो ही फिल करनी है, वही फॉर्म फिल करनी है, आपको पहला करके दिया हुआ है। ऑल द गर्ल्स इन रैन वेरी फास्ट बट माला रैन द फास्टेस्ट। अब देखो सारी जो लड़कियां हैं वो तेज़ दौड़ी, लेकिन माला फास्टेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ी। क्लियर? फर्स्ट सेंटेंस, ऑल द कंटेस्टेंट्स परफॉर्म्ड वेल, सभी कंटेस्टेंट, देखो ऑप्शंस कोई गिवन नहीं है, ठीक है, आप खुद से देखना इसमें एडवर्ब कौन सी है। ऑल द कंटेस्टेंट्स परफॉर्म वेल, जितने भी प्रतिभागी थे उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जोस परफॉर्मेंस वॉज द डैश, लेकिन जो की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी थी। इट मीन्स यहाँ पे आपके एडवर्ब वेल है, तो दाग है ना ब्लैंक से पहले, कौन सी फिल करनी है, सुपरलेटिव है ना, और उसने बोला भी है कि सुपरलेटिव फिल करनी है। तो यहाँ पे आप ये देखो कि वो सबसे अच्छी थी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे अच्छी तो वेल है ना, जो जैसे आप गुड और वेल एक ही बात होती है, अच्छा तो गुड बेटर बेस्ट और वेल बेटर बेस्ट, इसकी भी बेस्ट ही लगाएं आप कि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो सबसे अच्छी थी। नाउ सेकेंड, द माइग्रेटरी बर्ड्स अराइव्ड अर्ली, जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो पहले पहुँचे। द डैश टू अराइव वो द साइबेरियन क्रेन्स, और कौन थे पहुँचने वाले, साइबेरियन क्रेन्स। तो जितने भी माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो जल्दी पहुंच गए थे। अब देखो यहाँ पे जो आपकी एडवर्ब है वो है अर्ली, ठीक है, तो ये तो जल्दी आ गए, लेकिन जो सबसे पहले पहुंचने वाले थे माइग्रेटरी बर्ड्स में भी जो सबसे पहले, देखो दाएं ना, तो इसकी सुपरलेटिव डिग्री आपको क्या अर्लीस्ट फिल करनी पड़ेगी। तो इसका मीनिंग होगा कि जो सबसे पहले पहुंचने वाले थे, जो सबसे जल्दी पहुंचे, वो साइबेरियन क्रेन्स थे। क्लियर? थर्ड, ऑल द विक्टिम्स इन द एक्सीडेंट वो हर्ट बैडली, जितने भी विक्टिम्स थे पेरिस एक्सीडेंट में वो बुरी तरह से हर्ट हुए थे, उनको काफ़ी चोट आई थी। बट मॉलीज कंडीशन वॉज द डैश, लेकिन मोली की जो कंडीशन थी वो कैसी थी,
तो अब इसमें इस वाले ऊपर पार्ट में देखो आपको कौन सी एडवर्ब नज़र आ रही है, और वो है बैडली। ठीक है, तो बैड की भी जिस तरीके से अभी मैंने बताया था, बैड वर्स वर्स्ट ही होती है। तो क्योंकि ब्लैंक से पहले था, आपको सुपरलेटिव डिग्री बोला भी गया, तो आपको बैड की वर्स्ट ही फिल करनी पड़ेगी। यानी सभी की कंडीशंस जो एक्सीडेंट में थी वो बुरी तरह हर्ट हुए थे, लेकिन मोले की कंडीशन सबसे ज़्यादा ख़राब थी। ठीक है, अब आ जाओ फोर्थ वाले पे, लास्ट है। ऑल द कैंडिडेट्स रिस्पॉन्डेड क्विकली। जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन्होंने जल्दी से रिस्पॉन्ड किया, लेकिन वन एक हु रिस्पॉन्डेड द डैश, जिसने रिस्पॉन्ड किया कैसा, वॉज चूजन टू प्ले द गेम, उसको चूज़ किया गया गेम खेलने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी जो एडवर्ब है वो है क्विकली, ये वाली है ना। तो अब इसकी सुपरलेटिव फॉर्म क्या होगी, मोस्ट क्विकली। तो देखो दा है, दा से के बाद आपको मोस्ट क्विकली फिल करना होगा। सिंपल है ना। ठीक है, आपका सेंटेंस ये बोल रहा है कि सभी कैंडिडेट्स ने जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड किया। ठीक है, लेकिन चूज उसको किया गया गेम खेलने के लिए जिसने मोस्ट क्विकली रिस्पॉन्ड किया, जिसने सबसे जल्दी रिस्पॉन्स दिया। क्लियर। आई होप आपको दोनों एक्सरसाइज क्लियर हो गए होंगे गाइस। अगर फिर भी कुछ रहता है समझ में नहीं आता, प्लीज़ कमेंट करके पूछ लिया करो। एंड मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती है, कितनी यूज़फुल है, कमेंट करके ज़रूर बताया करो। और लाइक शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो, ताकि नई नई वीडियोस आती रहें, कोई भी एक्सरसाइज आपकी स्किप नहीं की जाती। हाँ, एक चीज़ अगर आप चाहते हैं अपनी किसी फेवरेट बुक, कोई वो लिटरेचर है, ग्रामर, कोई भी उसके सोल्यूशंस एक्सप्लेनेशन में साथ डिस्कस करना, वो भी आप मुझे कमेंट करके बता देना। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।